बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आज हमारा जो टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कल परसों लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह है, किस तरह ये गैस एक्सचेंज करता है। आज हम पढ़ेंगे कि इसकी सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। इसमें हम कुछ ऐसे बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जिससे ह्यूमन की रेस्पिरेशन जो सिस्टम है वो डिसऑर्डर हो जाएगा, वो ख़राब होते हैं। उस कुछ बीमारी की वजह से होते हैं, ये बीमारी हम इधर पढ़ते हैं। यानी सम टाइम एक नॉर्मल फंक्शन जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी डिस्टर्ब करेगा, इसको हम क्या कहते हैं कि रिटर्न सम फैक्टर की वजह से इसको हम रेस्पिरेशन डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो ब्रोंचिटिस्ट ये एक ऐसे बीमारी है जिससे ब्रोंच्यूल्स और यानी ब्रोंची और ब्रोंचूल्स जो होते हैं लंग्स में वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और इस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रोंचिटिस्ट कहते हैं। और ये ब्रोंचिटिस किस वजह से काज होते हैं, ये बीमारी जो काज होते हैं ये वायरस की वजह से काज होते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से काज होते हैं, और देयर द पार्टिकल दैट एरेट ब्रोंचियल्स ट्यूब्स, ये कुछ यानी वायरस बैक्टीरिया इसकी वजह से ये बीमारी काज होते हैं जो कि ब्रोंचियल्स और ब्रोंचाई जिसको डिस्टर्ब करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, ब्रोंचिटिस्ट भी कहते हैं। नंबर 2 हमारे पास जो है, नंबर 2 बीमारी जो है वो एम्फाइस्मा है। एम्फाइस्मा क्या है? एम्फाइस्मा ये एक ऐसी बीमारी है लंग की जो लंग डिजीज़ काज करते हैं, और लंग की ट्यूब जो है इसको इन्फेक्शन करता है लंग के ट्यूब्स को। और इसके साथ साथ ये कफ वाल जो कि कफ वाल है, इसकी एलुलाई की जो वाल्स है इसको डैमेज करते हैं। एलुलाई, मेनी बिलियन ऑफ एलुलाई प्रेजेंट इन द लंग्स, जो लंग्स की एलुलाई की वाल्स को क्या कहते हैं, डैमेज करते हैं। और ये ज़्यादातर काज जो होते हैं ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन ज़्यादा हो तो गैसेस जो कि ऑक्सीजन लेने में हमें बहुत जो कि मुश्किलात होते हैं, डिफ़िकल्टी होते हैं। और ये एम्फिसाइमा इसकी सिम्टम्स जो है वो है यानी थ्रोट सोजश, थ्रोट सोजश हो गए, और इसके साथ साथ कफ यानी खांसी ज़्यादा आते हैं। इस बीमारी जो कि इस बीमारी में लंग्स की एलुलाई की वाल जो है वो डैमेज होते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास जो है फिनोमिना, जो कि फिनोमिना एक ऐसी बीमारी है जिसमें एलिमिनेशन ऑफ लंग्स यानी लंग्स कुछ ऐसे जो इन्फेक्शन होते हैं एलुलाई की, और फिनोमिना की वजह से एलुलाई फेल्ड होते हैं, यानी एलुलाई की जो फंक्शन होते हैं उसका फंक्शन बिल्कुल फेल्ड होते हैं। और ये बीमारी फिनोमिना ये जो काज होते हैं ये बाय द बैक्टीरिया, किसकी वजह से काज होते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से काज होती हैं, वायरस की वजह से काज होती हैं, फंजाई। याद रखना फंजाई की स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट इन एनीवेयर, इसकी स्पोर हर जगह में मौजूद होते हैं। इसका सिम्पटम जो होगा वो सोर्स ऑफ थ्रोट होगा, यानी यानी थ्रोट की सोजश और कफ यानी खांसी आ जाएगी। यानी फिनोमिना वो बीमारी है जिससे एलुलाई की यानी फंक्शन, एलुलाई की इन्फेक्शन होती है। इस इन्फेक्शन की वजह से एलुलाई यानी अपने प्रोसेस फंक्शन में फेल्ड होते हैं। और ये बीमारी किसकी वजह से काज होती है, ये बीमारी होती है वो बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई की वजह से काज होती है। इसकी निशानी ये है कि यानी थ्रोट का सोजश होता है, और इसके साथ साथ यानी खांसी आती है, कफ यानी खांसी आती है बंदे को। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है, अस्थमा जो कि इन्फ्लेमेशन यानी इन्फेक्शन होते हैं वाला ब्रोंच्यूल्स, यानी ब्रोंच्यूल जो है इसकी वॉल की इन्फेक्शन होती है, लंग्स की जो ब्रोंच्यूल्स है कल हमने जो पढ़ा था, उस ब्रोंच्यूल्स की वॉल को इन्फेक्शन करता है। एंड ब्रोंची एंड ब्रोंचुअल्स की वॉल को इन्फेक्शन करता है, और ये अटैक ड्यूरिंग द अस्थमा की वजह से ब्रोंच्यूल्स पर अटैक होते हैं, इसकी वॉल को इन्फेक्शन करता है। एज अ रिजल्ट ये शॉर्टनेस एंड ब्रीथिंग, इसकी रिज़ल्ट ये होगी जब ये अस्थमा अटैक करेगा तो इसकी रिज़ल्ट ये होगी कि ये जो इसकी ब्रीथिंग जो है वो यानी सांस जो है वो शॉर्ट सांस लेगा, ज़्यादा लंबे सांस नहीं लेगा। और ये बीमारी जो काज होती है ये एलर्जी की वजह से काज होती है। इसकी एलर्जी में कुछ फिर इसकी फैक्टर की वजह से, जैसे कोल्ड यानी सर्दी की वजह से, और
फॉलेंस की वजह से, स्मोक इज़ द मेन थिंग्स, स्मोकिंग की वजह से यानी धुआं की वजह से ये बीमारी अस्थमा जो कि काज होती है, और ये ब्रोंक्यूल्स की वॉल को इन्फेक्शन करता है, जिससे इंसान की जो सांस है वो शॉर्टनेस होते हैं। लास्ट लंग कैंसर जो है, लास्ट वन लंग कैंसर जो है, ये एक वो रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, डिसऑर्डर है जो कि लंग कैंसर काज करते हैं। और ये लंग कैंसर किस वजह से काज होती है? ये लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से काज होती है, ये चर्च की वजह से काज होती है, ये ड्रग्स की वजह से काज होती है। ये लंग कैंसर जो है, इसमें हमारे पास फिर लंग कैंसर होती है, इसमें कफ खांसी आते हैं और चेस्ट पेन होता है, यानी सीने के जो दर्द है वो लंग कैंसर की अलामत है, और कफ कैंसर की अलामत है। एंड ब्रीथलेस यानी इसकी भी सांस जो कि बिल्कुल ख़त्म होती है, जो कि लंग कैंसर की वजह से। और ये लंग कैंसर किस चीज़ की वजह से काज होती है? ये स्मोकिंग की वजह से काज होती है। ये जो कि यानी सब इंडस्ट्रियल, जिससे यानी जो एयर निकलते हैं इसमें कार्सोजेनिक ऑक्सीजन जो गैस होते हैं वो खारिज होते हैं एयर में, और इससे जो कि काज होती है। और इसके साथ साथ पोल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वजह से काज होती है, और इसके साथ साथ यानी ड्रग्स की वजह से ये काज होती है। कल इंशाल्लाह हम